मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल हैं आपके? आज देखिए यार, कह रहा है एक दुकानदार ने, पहले आप पढ़िए फिर मैं कराता हूँ। 200 रुपये प्रति क्विंटल और 260 रुपये प्रति क्विंटल। जी देखिए यार, देखिए यार, कह रहा है कि एक दुकानदार के पास दो तरीके की चीजें हैं, दो तरीके की दालें हैं। पहली जो दालें हैं वो है 200 रुपये क्विंटल की, और दूसरी हैं 260 रुपये पर क्विंटल की। और कहता जी जो मिश्रण है उसमें दूसरे तरीके की 52 क्विंटल दाल ली। दूसरे तरीके की 52 क्विंटल दाल ली है। ये आता है क्विंटल। तो बताइए पहले तरीके की कितनी दालें लें कि मिश्रण को 300 रुपये पर क्विंटल में बेचने पे उसे भी 25% का प्रॉफिट होगा। देखिए मेरे बच्चों, ये दालों का कॉस्ट प्राइस है, ये दालों का कॉस्ट प्राइस है। तो जो मिश्रण बनेगा ना मेरे बच्चों, वो भी दालों के कॉस्ट प्राइस का ही बनेगा। जो मिश्रण बनेगा मेरे बच्चों, वो भी दालों के कॉस्ट प्राइस का ही बनेगा। और कह रहा है कि जी 300 रुपये पर क्विंटल की दर से बेचा जाए, 300 रुपये पर क्विंटल की दर से बेचा जाता है तो एक आदमी को 25% का प्रॉफिट होता है। मेरे बच्चों 25% की फ्रैक्शन क्या हो गई? 1/4। इसका मतलब सीपी अगर 4 यूनिट है, यानी अगर हमने चीजें 4 यूनिट में खरीदी हैं तो लाभ 1 यूनिट का है, तो बेचेंगे कितने में? 5 यूनिट में। तो 5 यूनिट 300 रुपये क्विंटल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 60 यानी 240। यानी इसका जो सीपी आया वो 240 रुपये पर क्विंटल बना। 260 में 240 गया 20, और 240 में 200 गया 40। रेशियो निकालेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपए वाली अगर हमने 1 क्विंटल चीजें यूज की हैं तो 260 रुपए वाली 2 क्विंटल, तो 2 क्विंटल 2 यूनिट है 52 क्विंटल, 1 यूनिट 26। तो आंसर आएगा कि हमने 26 क्विंटल पहली टाइप की दालों को यूज किए। आए ना? रौनक भाई 108 बसे कौन सा उत्तर दे रहा? पिछला तो मैंने कराया ही नहीं, ये तो मैंने बोला ही नहीं करने को। आ जी, बताइए जी। आइए जी। कह रहा भाई 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4 रुपए 20 पैसे पर किलोग्राम है। पर किलोग्राम है। इसमें 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम की कितनी चीनी? पर किलोग्राम की कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रण को
कि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचने पर 4 रुपए 40 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो मेरे बच्चों 10% की फ्रैक्शन हुई 1/10, यानी सीपी 10 है तो एक का लाभ सेलिंग प्राइस कितना 11। तो 11 यूनिट 4.40, 11 यूनिट 4.40, तो एक यूनिट की वैल्यू 0.4। तो 10 यूनिट की 10 गुना 0.4 यानी 4 रुपए पर किलोग्राम, यानी सीपी आया 4 रुपए पर। यह आया 0.40, रेशियो आया 2:1। हाँ है ना। तो 2 यूनिट 8 किलोग्राम है तो एक यूनिट 4 किलोग्राम, तो ये आंसर आएगा 4 किलोग्राम। अगर आपको ये है कि भाई हम ये सीपी क्यों ले रहे हैं, एसपी क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि यहां सीपी था यहां सीपी था, तो मिश्रण भी मेरे बच्चों सीपी का ही बनाना होगा। है ना, नीचर सेम रखना होगा। करो जी। सवाल में कह रहा है जी, एक आदमी ने किताब और एक पेन खरीदा, एक बुक और एक पेन खरीदा। बुक और पेन इतने में 1300 में। ही सोल्ड द पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। उसने पेन को 20% प्रॉफिट पे बेच दी। एंड द बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, और बुक को 25% प्रॉफिट पे बेच दी। और कह रहा है जी उसे कुल मिला के जो प्रॉफिट हुआ है वो 23 सही 1/3% का हुआ। 23 1/13% का हुआ। अब बात आती है कि जी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है। जैसे मैं कहूं कि मैंने 10% प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने अगर 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी तो मैंने 10 का लाभ कमाया। यानी प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा ही सीपी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं मेरे बच्चे, सीपी के रेस्पेक्ट में बोलते हैं, क्रय मूल्य के अनुपात में बोलते हैं। तब देखिए यार, 25 में से 23 से 1/3 घटाएंगे तो ये आएगा 1 सही 12/13, और इसमें से 20 घटाएंगे 3 सही 1/13, 13 3 39 और 1 40/13। 5 8 40, 5 5 25, रेशियो आ गया 8:5। यानी टोटल कॉस्ट 8 और 5 13 यूनिट है दोनों चीजों की, तो दे रखी है 13 यूनिट की जगह 13,000 रुपए, नहीं 1300 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू बाबू 100 रुपए, तो 5 यूनिट 500 रुपए और 8 यूनिट 800 रुपए। बस ये आंसर है, 800 रुपए और 500 रुपए।
आइए यार, एक बात और, अगर मान लो यार हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 10 रुपए पर आर्टिकल, यानी जितने भी आर्टिकल अगर मान लो उन सब का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यार 5 आर्टिकल और 7 आर्टिकल, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? फिर से बताता हूं, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल 5 आर्टिकल और 7 आर्टिकल है तो इन आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, अगर हर आर्टिकल सेम प्राइस का है तो इनका 5 आर्टिकल का प्राइस 50, तो इन 7 आर्टिकल का प्राइस 70, तो इनका जो रेशियो निकालेंगे वो होगा प्राइस रेशियो। वो होगा 5:7, 5:7, यानी जो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो होगा वही हमारे प्राइस का भी रेशियो होगा, जो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो होगा वही हमारे प्राइस का रेशियो होगा। क्लियर है? तो एक लाइन लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जब भी आप लिखना चाहें, यदि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान है तो जो अनुपात वस्तुओं की संख्या का होगा, अगर वस्तुओं की संख्या का अनुपात 5:7 है तो उनकी कॉस्ट प्राइस का, उनके क्रय मूल्य का प्राइस का भी अनुपात 5:7 ही होगा। इफ द रेशियो ऑफ, नहीं इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज सेम then the ratio of the cost price of the article is in the same ratio as the ratio of number of article। क्लियर बाबू? जो रेशियो नंबर ऑफ आर्टिकल का होता है वही रेशियो उनके प्राइस का भी होता है ना? अब सवाल पे आता है, जिसे असल का यार व्यापार करो, करो जी। आइए जी, सवाल में कह रहा है जी, एक आदमी के पास 108 बसें हैं, उसमें से उसने कुछ को 9% प्रॉफिट पे बेच दिया और बाकियों को उसने 36% के प्रॉफिट पे बेच दिया। कुछ को 9% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ को 36% के प्रॉफिट पे बेच दिया। इस प्रकार उसे सभी बसों पे 17% का प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार उसे सभी बसों पे 17% का लाभ होता है। तो बताइए 36% के लाभ पर कितनी चीजें बेची? तो 36 में 17 गया 19 और 17 में से 9 गया 8। इसका मतलब हम इन्हें किस रेशियो में बेच रहे हैं जी? 19:8 में बेच रहे हैं। किस रेशियो मेरे बच्चे? 19:8 में। इस बात का अर्थ ये हुआ कि 19:8 रेशियो किस चीज का है? तो आप कहेंगे जी अगर हम प्रॉफिट और लॉस को मिक्स कर रहे हैं तो ये रेशियो तो कॉस्ट प्राइस का है, कॉस्ट प्राइस का है। लेकिन अब हमें यहाँ पे एक बात ये ध्यान देनी होगी क्या,
कि अगर सारे आर्टिकल का रेट सेम है, जैसे उसने कहा एक बस एजेंसी के पास 108 बसें हैं, ये नहीं कहा कि अलग अलग तरह की बसें हैं, हाँ है ना, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि कुछ का रेट ये कुछ का रेट ये, सबका ही रेट एक जैसा है। अगर मेरे बच्चों सबका ही रेट एक जैसा लगा दिया उसने, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर हर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है तो जो रेशियो कॉस्ट प्राइस का होता है वही बेसिकली नंबर ऑफ आर्टिकल का भी रेशियो होता है, वही बेसिकली नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो होता है, यानी आर्टिकल का रेशियो भी 19:8 होगा। यानी 19 यूनिट बसें 9% पे बेची जाएंगी और 8 यूनिट बसें 36% पे, तो 19 और 8 टोटल बनी कितनी, 27। तो 27 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है भैया 108 बसों को, एक यूनिट की वैल्यू 4, तो 19 चौक 76 बसें तो 9% प्रॉफिट पे बेची हैं, और 4 8 32 बसें बेची है भैया 36% प्रॉफिट पर। यही पूछा था 36% प्रॉफिट पे कितनी बसें बेची, तो उत्तर होगा 32%। करिए। कहता है मैन परचेज 5 horses एंड 10 cows। कहता भाई एक आदमी ने 5 घोड़े और 10 गायें खरीदी, 5 घोड़े और 10 गायें खरीदी। कह रहा है जी हर घोड़े को उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा और हर गाय को उसने 10% लॉस पे बेचा, है ना। और कह रहा है जी उसे कुल मिला के पूरे सौदे में 375 रुपए का लाभ हुआ, कुल मिला के उसे पूरे सौदे में 375 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी है 10,000 इंटू 100, ये आया 3.75। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 3.75% होगा। तो 15 में से 3.75 गया तो बचा 11.25, और 3 में से माइनस किया -10 तो आया 13.75। अब जब आप इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो रेशियो आएगा 11:9, काट के देखना 11:9। इसका मतलब घोड़े की कॉस्ट 11 है तो काऊ की कॉस्ट 9, तो दोनों पे कुल मिला के 11 और 9 कितनी यूनिट खर्च की, 20 यूनिट, है ना। दोनों की कॉस्ट हो गई 20 यूनिट और एक्चुअल में दोनों की कॉस्ट है 10,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो 11 यूनिट की वैल्यू आ गई 11 गुना 500 यानी 5500। मतलब घोड़ों की खरीद पे हमने 5500 रुपये खर्च कर दिए और गायों की खरीद पे 4500 रुपये खर्च कर दिए। अब एक बात बताओ भाई मेरे, हमने घोड़े लिए कितने थे, 5, तो अगर 5 घोड़े 5500 के तो एक घोड़ा कितने का, 1100 रुपये का, है ना। और 4500 गायें ली हैं कितने की,
ना 10 गायें ली हैं 4500 की, 10 गाय ली है 4500 की, तो एक गाय कितने की? 450। तो एक गाय 450 की और एक घोड़ा है 1100 का। हाँ है ना? आई भाई बात समझ? चलिए नेक्स्ट पे कहिए, करो। देखिए यार, कहता है एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिलें 360 रुपए की लागत से खरीदी। कहता है जी एक आदमी ने 20 पेन और 16 पेंसिलें, पेनों की संख्या है तेरी तो 20 और पेंसिलों की संख्या है 16। 20 पेन है और 16 पेंसिलें, कहता है 360 रुपए की लागत में खरीदी। उसने पेनों को 25% के लाभ पर बेच दिया। पेन को कहता है 25% प्रॉफिट पे बेचा, और पेंसिलों को उसके क्रय मूल्य के 7/5 पे, पेंसिलों को उनके क्रय मूल्य के 7/5 पे। मतलब अगर पेंसिलों का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उसने बेचा कितने में है? 7 में। तो 5 की चीज अगर 7 में बिकी तो कितने का लाभ? 2 का लाभ। तो बेटा 2 का लाभ 5 पे है तो 100 पे कितना? आप कहेंगे सर 40%। इसका मतलब जो पेंसिलें हैं वो कितने में बिकी हैं? 40%। अरे हाँ है ना, जो पेंसिलें बिकी हैं वो बाबू कितने में बिकी हैं? 40% में। क्लियर है? तो 7/5 का मतलब 5 पे खरीद के 7 में बेची, 2 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना? 40%। अब कह रहा है कि जी उसको कुल मिला के 120 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है जी? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। निकालोगे 1/3 ही आएगा, 33 सही 1/3, यानी इतने परसेंट का उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। तो 40 में से 33 से 1/3 गया तो बचा 6 सही 2/3, और इसमें से 25 गया तो 8 सही 1/3। तो 3 18 2 20/3, और 8 24 और 1 25/3। हाँ है ना? 3 से 3 कटा भाई, 5 चौक 20 और 5 5 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, पेन और पेंसिल का जो रेशियो निकल के आया वो आया 4:5। पेन और पेंसिल का जो रेशियो निकल के आया वो आया मेरे बच्चों 4:5। पेन और पेंसिल का जो रेशियो निकल के आया वो आया 4:5। इसका मतलब पेन की कोस्टिंग हमने 4 यूनिट लगाई है पेनों पे, तो पेंसिल पे हमने 5 यूनिट कोस्टिंग लगाई। अगर आप इतनी बात समझ गए, तब इस कोस्टिंग को लेके चलते हैं 4:5 पे। तो पेन और पेंसिल दोनों की टोटल कोस्टिंग 4 और 5 9 यूनिट है।
जबकि टोटल तीनों की सबकी कॉस्टिंग 360 रुपए थी। एक यूनिट की वैल्यू 40, तो 4 यूनिट की वैल्यू 160 रुपए। एक यूनिट 40 तो 5 यूनिट की वैल्यू 200 रुपए। अब आपको ऐसे समझना है कि 20 पेन लेके आया, तो भाई मेरे अगर वो 20 पेन लाया है तो एक पेन कितने का? 8 रुपए का। और अगर वो 16 पेंसिल लाया 200 रुपए की, तो एक पेंसिल कितने की? 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 8 × 16 = 85, 12.5। यानी एक पेंसिल 12.5 की है, तो एक पेन है मेरे बच्चों 8 रुपए का। आए ना, बात आई समझ में? चलिए आगे आइए, करो जी। करो भैया इस सवाल को, करो मेरे बच्चों। देखिए यार दोस्तों, कहता जी एक आदमी ने 2 कुर्सियां 900 रुपए में खरीदी। पहली को उसने उसके कोस्ट प्राइस के 4/5 पे बेच दिया। पहली को उसने उसके कोस्ट के 4/5 पे, यानी पहले कुर्सी का कोस्ट 5 है, तो उसने उसे सेल किया है 4 में, तो कितने का लॉस? 1 का। तो 1 का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना? हाँ है ना। और दूसरी कुर्सी को उसने उसके कोस्ट के 5/4 पे बेचा, यानी दूसरी कुर्सी का कोस्ट 4 है, तो सेल आउट किया है 5 में। तो भैया कितने का लाभ? 1 का। तो 1 का लाभ 4 पे, तो 100 पे कितना? तो दूसरी पे उसे प्रॉफिट हुआ 25% का। हाँ है ना, ये कहानी है। पहली पे 20% का लॉस है, तो दूसरी पे 25% का प्रॉफिट। अब देखिए कह रहा है जी पूरे सौदे में उसे 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। पूरे सौदे में 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है जी? 900 गुना 100, तो ये आएगा 10%। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है जी? 10% का। तो बाबू 25 में से 10 गया 15 आया, और 10 में से माइनस किया -20, तो ये आया 30। तो रेशियो आया 1:2।
रेशियो 1:2 आया, इसका मतलब पहले वाले आर्टिकल का पे जो कॉस्ट इन्वेस्ट है वो 1 यूनिट, तो दूसरे वाले पे 2 यूनिट, तो दोनों पे टोटल कॉस्ट 1 और 2 3 यूनिट। 3 यूनिट है कितना टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट दोनों कुर्सियों की है कितनी 900 रुपए। टोटल कॉस्ट मेरे बच्चों दोनं कुर्सियों की है 900 रुपए, तो 3 यूनिट 900, 1 यूनिट 300, तो ये वैल्यू आ गई 300 रुपए, ये वैल्यू आ गई 600। तो सस्ती कुर्सी 300 की, महंगी कुर्सी 600 की। तो पूछ रहा है कम दाम वाली कुर्सी बताए, तो कम दाम वाली कुर्सी आई मेरे बच्चों कितने की 300 रुपए की। हिंदी में क्वेश्चन गलत है। एक आदमी ने दो कुर्सी 900 की लागत में खरीदने, पहली कुर्सी को क्रेमले के चरण 5 गुने भर में, यदि पूरे ओहो हिंदी में गलत है, यहाँ 5/4 आएगा, सही कह रहा है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ता जा रहा हूँ। 5/4 गुना, हिंदी में गलत लिखा हुआ है। पहली वाली को तो 4/5 गुना है, दूसरी वाली को 5/4 गुना पर बेचा। अब ठीक हो गया बेटा। ये जब पीडीएफ बनवाएगा ना इसकी, तो इसको चेंज करवाइयो, 11 नंबर लिख ले, वरना वो सॉफ्टवेयर है ना इस सिस्टम में भी डाल ले। हाँ, जो टाइपिंग के लिए जरूरी होता है वहाँ कोरल वोरल, और वो फिर साथ साथ अपडेट कर दे हाथ के हाथ। करिए जी। देखिए यार, कह रहे मिक्सचर ऑफ सुगर इज सोल्ड एट ₹3 पर किलोग्राम। कहते हैं मिश्रण है उसे 3 रुपए पर किलोग्राम की दर पे बेचा गया। मिक्सर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग द सुगर ऑफ ₹2.10 पर किलोग्राम एंड 2.52 रुपीज पर किलोग्राम। ताकि मिश्रण को 3 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचने पर, 3 रुपए का मतलब बना 300 पैसे पर किलोग्राम। बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4, यानी चीज खरीदी 4 में, 1 का लाभ, तो बेची कितने में 5 में। तो 5 यूनिट 300 है, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 60 240, 240 पैसे पर किलोग्राम। तो सीपी हुआ मेरा 240 पैसे, यानी 2 रुपए 40 पैसे पर किलोग्राम। इससे ये घटाया भैया 0.12, इससे ये घटाया भैया 0.30, 6 दूनी 12, 6 5 30,
रेशियो आ गया 2:5। इसका मतलब ये हुआ कि भैया सस्ती चीनी दो की, मतलब यहां से 2 यूनिट चीनी ली तो यहां से 5 यूनिट चीनी ली। अब सवाल में कह रहा था, अनुपात ही पूछा है ना, तो बस 2:5, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। रेशियो ही पूछा था भाई। 25% उसने कहा है ना कि 3 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचा, यदि उसे 25% का लाभ प्राप्त करना हो। बताओ जी। एक बार ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई, फिर आगे बढ़े। कह रहा है जी, एक फैक्ट्री में 300 आदमी है और बोनस बांटा जा रहा है। अगर प्रत्येक पुरुष को 5,000 रुपए बोनस मिल रहा है, 5,000 रुपए पर पीपल, और अगर फीमेल है तो 2,500 रुपए पर पर्सन, कह रहा है जी बोनस मिल रहा है। और कुल मिला के भैया 9,85,000 बोनस बांटा है। कितने लोगों में जी? 300 लोगों में। तो भाई सोल्व करेंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है। या फिर इसका तरीका यह है कि आप इसे कंप्लीट पे लेके आइए। कैसे? कंप्लीट पे लाने के लिए आदमी कितने हैं जी? 300। तो 300 से यहां पे भी गुना कर दो, 300 से यहां पे भी गुना कर दो। तो 5,000 को 300 से गुना करोगे तो 15 लाख बोनस बढ़ जाएगा। यानी अगर 300 के 300 अगर पुरुष एम्प्लॉय होते तो 15 लाख बोनस बढ़ जाता, और 300 के 300 अगर फीमेल एम्प्लॉय होते तो भैया ये बढ़ जाता 7.5 लाख बोनस। 7.5 लाख रुपए का बोनस बढ़ जाता, जबकि एक्चुअल में जो बोनस बटा है वो 9,85,000 का। अब देखिए जी, 15 में से 9,85 घटाएंगे तो ये आएगा 5,15,000, और 9,85 में से 7,50 घटाएंगे तो ये आएगा 7,2,9, 2,25,000 आए ना। 7,2,9, 2,25,000। अब अगर आप रेशियो लोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो, 5 चौक 20, 5 5 25, 103।
3 से और तो नहीं कट रहा, नहीं। तो 45:103। इसका मतलब अगर 45 पुरुष हैं तो 103 कौन है जी? महिलाएं। यही है ना भाई? 5 5 से काटा ना, तो 5 चौक 20 और 5 5 25, 45 ही आ रहा है। ठीक। यार ये वैल्यू पॉइंटों में तो नहीं जा रही। 985 उत्तरी है। 8 में से 5 गया, 3 आएगा। सही कह रहे तुम बच्चे, 3 आएगा। सॉरी, 235 आएगा। 235 आएगा तो 5 चौक 20 और 5 7 35, यानी ये रेशियो लोगे तो ये आएगा 47, 47। तो 47 मेल है तो 103 फीमेल, तो टोटल बंदे हो गए 47 जमा 103। तो ये आगे 150 यूनिट, और 150 यूनिट टोटल मेंबर है, रिप्रेजेंट कर रहा है 300 कैंडिडेट को। तो एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 103 गुना 2 206 तो आएंगी जी मेल, और 47 गुना 2 94 आएंगे भैया मेल। 94 पुरुष होंगे और 206 महिलाएं होंगी। ये हमारा मेरे बच्चों आंसर हो। पढ़ो जी सवाल। पढ़िए भाई। देखिए यार, कहता है जी एक मिल्कमैन है, उसके पास 20 लीटर दूध है, प्योर मिल्क। कहता है इसमें वो 5 लीटर पानी मिला देता है जो कि फ्रीली अवेलेबल है इन 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज ₹18 पर लीटर। कहता है प्योर मिल्क की जो कॉस्ट है 18 रुपए पर लीटर है। तो अगर मैं पूरे मिश्रण की कॉस्ट बनवाऊं बच्चे, पूरे मिश्रण की कॉस्ट प्राइस बनवाऊं आपसे, तो आप कहेंगे देखो सर 20 लीटर तो है प्योर मिल्क, 20 लीटर है प्योर मिल्क, प्योर मिल्क 20 लीटर है जी प्योर मिल्क, और प्योर मिल्क का रेट है बाबू 18 रुपए पर लीटर। कहता है जी 20 लीटर प्योर मिल्क है और मिल्क का रेट है 18 रुपए पर लीटर, और कहता है जी इसमें पानी है, जो वाटर है वो मिला रहे हैं जी 5 लीटर, और इसका रेट है जी 0 रुपए पर लीटर। इसका रेट है 0 रुपए पर लीटर, है ना, क्योंकि पानी फ्रीली अवेलेबल है। तो अगर कुल मिला के आप देखोगे तो ओवरऑल जो कॉस्ट बनी, तो यहां तो 0 कॉस्ट बनी है, 18 दूनी 36, 360 रुपए कॉस्ट बनी। अब कह रहा है जी उसने क्या किया, उसने इन सबको सेल आउट कर दिया। कैसे? दूध हो गया उसके पास 20 यहां और 5 यहां, क्योंकि दूध में पानी मिला दिया, तो अब वो ये थोड़ी कहेगा मैंने पानी मिला रखा है, वो तो कहेगा दूध बेच रहा हूं। तो 20 लीटर दूध यहां हो गया जी, 5 लीटर ये दूध यहां, तो टोटल 25 लीटर दूध हो गया, 25 लीटर दूध हो गया, है ना। तो कह रहा जी जो 25 लीटर दूध आया, कहता जी जो 25 लीटर दूध आया यहां पर, कहता उसने उसको सवाल में कह रहा जी, उसने कहा कि भाई मैं तो कॉस्ट प्राइस पे बेच दूंगा, जिस रेट पे खरीदा उसी रेट पे बेच दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि प्योर मिल्क जो है वो किस रेट आ रहा है? तो आप कहेंगे सर प्योर मिल्क तो 18 रुपए लीटर आ रहा है। तो सवाल में कह रहा जी जिस रेट प्योर मिल्क आ रहा है मैं उसी रेट पे दूध बेच दूंगा।
तो वो कह रहा है जी मैं तो 18 ही रुपए लीटर के भाव से बेच दूंगा सारा दूध, जो रेट आ रहा है। तो 18 रुपए के भाव से देखोगे तो 25 8 200, और 25 से कम 25 और 20 45, 450 रुपए। इसका अर्थ ये निकल के आया कि भैया एक्चुअल में उस 25 लीटर दूध को तैयार करने में हमारी कॉस्ट लगी थी 360 रुपए, और हमने उस 25 लीटर को जब कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं मतलब जो प्योर मिल्क का कॉस्ट प्राइस है, अगर हम उसी कीमत पे उसे बेच दें तो सवाल में कह रहा भैया हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा 450 रुपए। तो बेटा प्रॉफिट कितना हुआ? तो आप कहेंगे जी 360 में खरीद के 450 में बेचा तो 90 का लाभ। तो प्रॉफिट होता है जी, प्रॉफिट आ गया 90, तो प्रॉफिट परसेंट होगा बाबू क्या? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आंसर आया जी 25%, है ना? तो आंसर आया मेरे भाई 25%, यानी 25% प्रॉफिट पे उसने आर्टिकल को बेचा। अब एक बार इस बारे में इस चीज को पढ़िए, फिर इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे कि क्या कहना चाहता है। आइए भाई, अब इस सवाल में कह क्या रहा है वो समझिए। मेरे बच्चों अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आए ना, और थोड़ा सा सोचो, तो आप ये देखोगे कि सर 20 लीटर दूध प्योर मिल्क था और हमने वो 18 रुपए लीटर के भाव से खरीदा, और हमने वो 20 लीटर बेचा भी 18 ही रुपए लीटर। सच मायने में हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 5 लीटर पानी हमने खरीदा 0 रुपए के भाव से, और 5 लीटर पानी हमने बेचा है 18 रुपए लीटर के भाव से। हमें प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा, और कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। यानी अगर मैं मिश्रण को उसके कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं तो प्रॉफिट मुझे सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट हो रही है जो पानी को दूध के रेट में बेच के मिल रहा है ना? मतलब 5 लीटर दूध को 18 रुपए के भाव से बेच रहे हैं, तो जो 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वही असलियत में प्रॉफिट है ना? तो आगे से आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जब भी किसी सवाल में इसमें रेट की जरूरत नहीं है कि 18 रुपए लीटर है क्या है, उसकी जरूरत ही नहीं है। सच मायने में तो बात यह है कि जो 20 लीटर दूध है, हम उसमें जो 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, यही हमारा प्रॉफिट है ना? यही हमारा प्रॉफिट है। आप कहें जी यही कैसे प्रॉफिट है? भाई मान लो प्योर दूध है X रुपए लीटर, अगर प्योर दूध X रुपए लीटर है तो हमारी एक्चुअल में कॉस्टिंग क्या है? पानी तो फ्री रहेगा, तो पानी तो 0 का है, और एक्चुअल कॉस्टिंग बनी 20X, है ना? जब हम बेचने लगे तो 20 लीटर को तो X के ही भाव से बेच दिया कॉस्ट पे, लेकिन 5 लीटर पानी को भी अब हमने X रुपए के भाव से बेच दिया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 5X आया। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे तो एक्चुअल में जो सिनेरियो रहता है वो यही रहता है कि भाई प्योर मिल्क में हमने कितना पानी मिलाया, एक्चुअल में वही हमारा लाभ होता है। प्योर मिल्क में हमने कितना पानी मिलाया है वही मेरे बच्चों हमारा प्रॉफिट होता है। तो मेरे लिए, आपके लिए सवाल में हमेशा ये रहेगा कि जी हमने प्योर मिल्क कितना लिया है 20 लीटर, इसमें पानी कितना मिलाया 5 गुना 100, यही हमारा प्रॉफिट रहेगा। यानी नीचे हमेशा प्योर मिल्क आएगा, प्योर चीज आएगी, और ऊपर हमेशा इम्प्योर या फ्रीली अवेलेबल फ्री की चीज आएगी, हमेशा ही रहेगा सवाल में।
तो सीधा सीधा जो उसने डाटा दिया उस डाटा का इस्तेमाल करो। अगर वो ये कह देता है कि भाई उसने 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे, हाँ या ना, क्या लिखेंगे कि भाई 20 लीटर में 5 पानी मिलाया, यानी 1/4, यानी 25% का प्रॉफिट हो। 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% से आप क्या समझते हैं? 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो इससे हम ये समझते हैं कि 4 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है। यानी नीचे वाली जो मात्रा है वो हमेशा प्योर वाली चीज को रिप्रेजेंट करेगी, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो हमेशा फ्री वाली चीज को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ है ना? सीपी पे बेचे तो। अगर कोई डिफरेंट रेट होगा तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा फिर तो। क्योंकि अगर हम एक्स रुपए में लेके वाई में बेच रहे, तो इस 20 लीटर को भी तो वाई में बेच रहे हैं, तो यहां पे भी तो रेट का डिफरेंस आ जाएगा, तो वो तो कहानी अलग हो जाएगी। तो मैं अब यहां एक शॉर्टकट लिखवा देता हूं जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। क्या? कि यदि हम मिश्रण को उसके क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य पर बेचें। यदि हम मिश्रण को उसके क्रय मूल्य पर बेचें तथा एक वस्तु फ्री की उपलब्ध हो तो जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, जैसे 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 1/4, तो नीचे वाला होगा प्योर और ऊपर वाला होगा फ्री। बस इतनी बात ध्यान रखनी, और सवाल में कुछ ध्यान नहीं रखना। यानी जब भी मिश्रण को हम उसके कॉस्ट प्राइस पे बेचे और एक चीज पैसे की और दूसरी चीज फ्री की आ रही हो, तो जो भी फ्रैक्शन बनेगी उसमें नीचे वाला प्योरिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला फ्री वाली चीज को। जैसे इस वाले सवाल पे आ जी। अगर इस वाले सवाल में आएंगे तो आप देखेंगे 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या आई? 1/3। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन है 1/3। सवाल में कह रहा है कि जी हमने पानी और सोडा दोनों को आपस में मिलाया और मिश्रण को उसकी लागत पर बेच दिया। हाँ है ना? मिश्रण को हमने उसकी लागत पर बेच दिया और हमें 33 से 1/3% का प्रॉफिट हुआ। देखिए यार, सवाल में ये नहीं दे रखा कि पानी फ्री का है या नहीं है, लेकिन जनरली सामान्यतः हम पानी का रेट हमेशा फ्री मानते हैं, हमेशा फ्री मानते हैं। तो 1/3 हो रहा है, तो ध्यान रखना सोडा की क्वांटिटी अगर हम 3 यूनिट लेंगे तो फिर वाटर की क्वांटिटी लेंगे 1। अब कह रहा इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड सोडा, तो वाटर का भाग 1 लेना होगा, तो बाबू सोडे के भाग कितने लेने होंगे? 3। तो हमें इसे किस अनुपात में मिलाना होगा? 1/3। क्लियर है? 1/3। ठीक है, आइए भाई आगे। यही पूछा था ना, पानी तथा सोडा को किस अनुपात में मिलाएं? तो पानी 1 भाग लेंगे, सोडा 3 भाग लेंगे, और मिश्रण को कॉस्ट पे बेचेंगे, तो हमें 33 से 1/3% का प्रॉफिट होगा। बताइए। देखिए,
कहता है सोडा का मूल्य 60 रुपए पर लीटर है। सोडा का मूल्य 60 रुपए पर लीटर। कहता है इसमें पानी मुफ्त में मिलाया गया, यानी पानी फ्री में अवेलेबल है, पानी मुफ्त में उपलब्ध है। तो पानी तथा सोडा को आपस में किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 50 रुपए लीटर पे भी बेच दे। मिश्रण को कहता है जी 50 रुपए लीटर पे भी बेच दे। ये वाटर है, ये सोडा है। कि मिश्रण को अगर हम 50 रुपए लीटर पे भी बेच देते हैं तो कहता है जी 25% का प्रॉफिट हो। तो बाबू मेरे 25% की फ्रैक्शन आई 1/4, यानी CP4 1 का लाभ, तो SP कितना 5, 5 यूनिट 50, 1 यूनिट 10, तो 4 यूनिट आ गया, 4 × 40। तो CP आ गया मेरे बच्चों 40 रुपए लीटर, है ना। अगर CP 40 रुपए लीटर आ गया तो 60 में 40 गया 20 और 40 में 0 गया 40। तो रेशियो आया भैया 2:1। रेशियो आया 2:1, यानी सोडा इज टू वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 आया। लेकिन उसने पूछा क्या, उसने पूछा इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर टू बी मिक्सड विद सोडा, यानी वाटर पहले लिखो सोडा बाद में। तो वाटर का भाग 1 लिखो और सोडा का भाग 2, तो रेशियो 1:2 लिखना। ए ऑप्शन। थैंक यू भैया। करो जी इसको। देखिए यार, सवाल में ऐसे कह रहा है मेरे बच्चों, ध्यान देना अगर आप समझ पाए तो। कह रहा है भाई एक दूधिए के पास, वो अपने दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है जो कि फ्रीली अवेलेबल। तो दो कंडीशन थी कि दो चीजें मिलाएं, उसमें एक फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए और कोस्ट प्राइस पे बेचने वाला होना चाहिए। तो बेच रहे हैं लागत मूल्य पर, यानी कोस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं। इस तरीके से उसे 9.099 यानी 9 से ही 1/11% का प्रॉफिट होता है। इस बात का अर्थ बना 1/11। तो बताया था नीचे वाली वैल्यू हमेशा प्योर को, यानी मिल्क का हिस्सा 11 यूनिट होगा तो वाटर का हिस्सा मेरे भाई 1 यूनिट होगा। ये बात समझाई थी। दूध का हिस्सा 11 यूनिट है तो पानी का हिस्सा 1। तो मिश्रण कितना यूनिट बना, तो आप कहेंगे सर 11 और 1 12 यूनिट। मिश्रण बना 11 और 1 12 यूनिट, तो मिश्रण बना भाई 12 यूनिट का। तो 12 यूनिट मिश्रण, 12 यूनिट का मिश्रण बना। जबकि सवाल में कह रहा है कि 1 लीटर के ऐसे मिश्रण में, यानी इस मिश्रण की क्वांटिटी क्या है 1 लीटर, तो 12 यूनिट 1 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/12 लीटर।
एक यूनिट की वैल्यू 1/12 लीटर। तो कह रहा पानी की मात्रा ज्ञात करें, तो 1 यूनिट पूछी थी तो आंसर आ गया 1/12 लीटर। चाहें तो हम इसको पॉइंटों में भी सोल्व करके लिख सकते हैं। आए ना? पक्का? भाई 1 को 12 से 1 लीटर में 1000 लीटर होता है, तो 1000/12 कर देना तो आंसर आ जाएगा। करो जी, बताओ। देखिए यार, कहता जी द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज ₹60 पर लीटर। कहता जी पेट्रोल की जो कीमत है वो ₹60 पर लीटर। एंड द प्राइस ऑफ ऑयल, और कहता है ऑयल कोई दूसरी चीज है, उसकी कीमत है ₹40 पर लीटर। इन व्हाट रेशियो द पेट्रोल एंड ऑयल बी मिक्स्ड। कहता है पेट्रोल और ऑयल को किस अनुपात में मिलाया जाए। इन व्हाट रेशियो पेट्रोल एंड ऑयल मिक्स सच दैट द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹75, ताकि मिश्रण को ₹75 के भाव से बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो 25% की फ्रैक्शन होती है जी 1/4। यानी चीज खरीदी 4 में, 1 का लाभ, तो बेची कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट 75, 1 यूनिट 15, तो 4 यूनिट 15 चौको ₹60 लीटर। इसका मतलब जो सीपी बना मेरे बच्चों वो बना ₹60 लीटर। अब जब आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो यहां से तो 0 आएगा और यहां से 20। जब आपने किसी एक से कोई क्वांटिटी ली ही नहीं, सिर्फ एक ही तरफ से क्वांटिटी ली और दूसरी तरफ से कोई क्वांटिटी ली ही नहीं, तो इसका मतलब तो मिश्रण ही नहीं हुआ। मिश्रण तो तब होगा ना जब यहां से भी कुछ लें यहां से भी लें। जब आपने कहीं से इधर से क्वांटिटी ली ही नहीं तो फिर मिश्रण कैसा? इसका मतलब ऐसा मिश्रण संभव नहीं है। डी ऑप्शन, सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। बताओ जी।
देखिए यार, सवाल में कह रहा है जी, एक डिसऑनेस्ट ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल प्योर मिल्क एट ए कॉस्ट प्राइस। कहता है एक बेईमान दुकानदार दूध को उसके लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लागत मूल्य पर बेचने के दावा कर रहा है, लेकिन वह इसमें मिलावटी फैट रखता है, 25% लाभ कमाता है, और कह रहा है जी जो फैट है वो फ्री में अवेलेबल है। तो भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे बच्चों? तो आप कहेंगे साहब 1/4। इसका मतलब ये बना कि जो प्योर, किसमें मिला था, दूध, प्योर मिल्क जो है वो 4 भाग होगा, तो जो फैट है उसका भाग क्या होगा? 1। यानी मिल्क का भाग 4 होगा तो मेरे बच्चों फैट का भाग क्या होगा? 1। तो मिल्क फैट का रेशियो आया 4:1। अब सवाल में कह रहा है जी ये बताइए जो मिश्रण बना, तो मिश्रण में मिलावटी फैट कितनी है? तो मिश्रण हुआ 4 और 1 5 यूनिट का, उसमें फैट कितनी है जी? 1। तो कितना परसेंट हुआ? 1/5 यानी 20%। ये मेरा आंसर आ गया। तो उत्तर आ गया भैया 20%। करो जी। देखिए यार, कह रहे पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने में बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो? समझिए भैया। कह रहा 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में पानी को, पानी है जी फ्री में, 0 रुपए पर लीटर। कहता पानी को सोडे में मिलाना है, सोडे का रेट है जी 12 रुपए पर लीटर। इस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण को 13 रुपए 75 पैसे पर लीटर पे। 25% का प्रॉफिट हो। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी चीज 4 में खरीदे 1 का लाभ, तो बेची कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट 13 रुपए 75 पैसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो भैया निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 5 5 25, 2.75। तो 4 यूनिट, 4 गुना 2.75, ये आएगा 11 रुपए लीटर। हाँ है ना? तो मिश्रण का कॉस्ट आ गया जी 11 रुपए लीटर। अब अगर आप सोल्व करोगे तो 12 में 11 गया 1 और 11 में 0 गया 11, यानी किस अनुपात में मिलाएंगे जी? 1:11 में। किस अनुपात में मेरे बच्चों? 1:11 में। करो भैया।
आओ भैया, सवाल में कह रहा जी क्या, सवाल में कह रहा है कि जी एक व्यक्ति 8.5 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और इसमें पानी मिला देता है। अगर वो मिश्रण को उसी दर पर बेचता है, उसी दर मतलब जिस रेट से चीज खरीदी अगर उसी रेट से नहीं कॉस्ट प्राइस पे बेचे तो 11.11% का प्रॉफिट होता है। फ्रैक्शन बनाएंगे, 11 से 1/9% की फ्रैक्शन होगी जी 1/9, मतलब दूध आएगा 9 भाग तो पानी आएगा भैया 1 भाग। यहां तक की बात क्लियर है? यानी दूध का भाग मेरे बच्चों 9 यूनिट है तो पानी का भाग है 1 यूनिट। अब कह रहा है कि बताइए प्रत्येक लीटर दूध में, प्रत्येक लीटर दूध में यानी 1 लीटर दूध में, तो भैया 1 लीटर दूध में तो अगर हम 9 यूनिट दूध मिला रहे हैं तो पानी 1, तो जबकि सवाल में कह रहा है 9 यूनिट नहीं, अगर 1 लीटर दूध मिलाना हो तो भैया 9 यूनिट अगर 1 लीटर तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/9 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/9 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 1/9 लीटर आया ना। अगर 9 यूनिट 1 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1/9 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 1/9 लीटर आया ना। 1/9 लीटर को बेटा पॉइंटों पर आ देंगे, आंसर आ जाए यार। कल क्लास रखते हैं बच्चों, ठीक है, संडे है, सोचिएगा कल क्लास रहेगी आप सबकी। चलिए मेरे बच्चे, बाकी फिर कल करते हैं।